Hello everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another chapter, lesson number 8. It's an NCERT book, Wind, Storm and Cyclone. तो विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, तो ये सब क्या होते हैं इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन हमने क्लास 6 में भी एयर के बारे में गेन की थी, तो इस चैप्टर में हम आगे की ओर देखेंगे कि एयर के बारे में वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले क्विकली। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैस। एयर क्या होती है? कलरलेस गैस का मिक्सचर होती है। द लेयर ऑफ एयर अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के अराउंड जो भी एयर की लेयर प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो एक्चुअली 1 यूनिट सरफेस एरिया में जितना भी वेट बाय एयर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ एयर। एयर के वेट के कारण जो भी इस यूनिट एरिया सरफेस में प्रेशर लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, हाइट पे जाने से मतलब है हम हाई लैटिट्यूड एरिया में जाते हैं। जैसे जो भी माउंटेन एरिया होते हैं, जितनी ऊंचाई पे हम सी लेवल से जितना ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। एयर प्रेशर लेंथ हाइट के साथ साथ, एयर प्रेशर हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। तो लेट्स बिगिन द लेसन। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब the channel and click the bell icon for latest video updates. So let's move to next topic, air exert pressure. तो air pressure कैसे exert करती है? A continuous physical force exert on an object by something in the contact with it's called pressure. जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फिजिकल फोर्स एक्ट करता है या कोई भी फिजिकल फोर्स लग रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को इधर से पुश करूं, इट मीन्स मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ या फिर प्रेशर लगा रही हूँ। अगर आप किसी बैलून को ऐसे पुश करते हो यानी उस पे प्रेशर लगाते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं इट मीन्स हम उस पे प्रेशर लगाते हैं। तो एयर भी क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। एयर कैसे प्रेशर लगाती है? आपको पता है एयर है ना, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। टाइनी पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो एयर के टाइनी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। जैसे इस टाइप के टाइनी पार्टिकल से जो एयर पार्टिकल बने हुए होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑल डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव करते हैं इसके कारण इनके पास में जो मॉलिक्यूल होते हैं इनसे इनका लगातार क्या होता रहता है? कॉन्टिन्यूसली कॉलिजन्स होते रहते हैं। कॉलिजन यानी एक दूसरे से टकराते रहते हैं बहुत फास्ट। तो इसी के कारण ये किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एयर इनक्लोज इन कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर। अगर हम एयर को किसी कंटेनर में बंद कर दें तो वो एयर क्या करती है? उस कंटेनर की जो वॉल होती है उस पर प्रेशर लगाती है। कैसे लगाती है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी बैलून में इस एयर को बंद कर देते हैं। बैलून में क्या करते हैं? हम एयर भरते हैं। जब एयर के ये पार्टिकल्स आपस में कॉलिजन करेंगे तो इस बैलून की वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं। कॉलिजन के कारण इस बैलून की वॉल के ऊपर जो प्रेशर आता है उसे कहते हैं एयर प्रेशर। एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो भी प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, यानी जब कोई कंटेनर होता है, हमने पढ़ा था 6th क्लास में, कोई भी कंटेनर खाली नहीं होता है कभी भी, ठीक है, कोई भी कंटेनर एम्प्टी नहीं होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो जो प्रेशर इस एयर का है वही प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इस कंटेनर की वॉल पे लग रहा है, कॉलिजन के कारण यहाँ भी जो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो भी कॉलिजन करके इस वॉल पे क्या लगा रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और अंदर भी सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो भी सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इट मींस ये क्या रहता है?
इसी तरह से अपनी शेप में रहता है। अगर इस एयर को हम यहाँ से खाली कर दें, अगर इस एयर को यहाँ से हम हटा दें और इसको क्लोज पैक कर दें, तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना तेज हो जाएगा कि ये डब्बा डिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ये जो कंटेनर होगा वो अपनी शेप को खराब कर लेगा, क्योंकि ये जो प्रेशर लग रहा है वो यहाँ के प्रेशर की बजाय हाई प्रेशर है, क्योंकि अंदर तो एयर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो अपनी शेप में है, कोई भी टिन अपनी शेप में है, तो इट मीन्स उसके अंदर की एयर और उसके बाहर की एयर उसको बराबर प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण वो शेप में है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो एयर एटमॉस्फेयर के अंदर होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो मूविंग एयर हमें पता है, हम मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्योंकि जितना एयर तेज मूविंग होगी उसके जो पार्टिकल्स है उतनी तेज कोलाइड करेंगे, उतना तेज कॉलिजन करेंगे। तो इस तरह से सो दैट्स व्हाई द मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ एयर प्रेशर व्हिच इज एक्सर्ट बाय द weight of air present in atmosphere above us। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एयर के द्वारा, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस एयर के वेट के थ्रू लगता है। जैसे कि कोई भी यूनिट सरफेस है, किसी भी यूनिट सरफेस पे लगने वाला एयर का वेट, एयर के अंदर जो वेट है, एयर का जो प्रेशर है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया, एक टिन का कैन लिया, टिन का कैन जिसमें नॉर्मली घी या ऑयल आता है, आप वो यूज कर सकते हो। मैंने टिन का कैन इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक की बोतल लूंगी तो आप कहोगे मैम प्लास्टिक तो गर्म करने से वैसे ही डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसमें अगर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो अपनी शेप में चेंज कर लेता है। इसलिए हम क्या लेते हैं, एक टिन का कैन लेते हैं जिसमें अगर हम कोई गर्म ऑब्जेक्ट या गर्म पानी डालते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टिन का कैन लिया और इसके अंदर भर दिया है हॉट वाटर। हमने इसके अंदर क्या लिया है, हॉट वाटर, और हमने इसको बॉईल भी कर दिया है। अब बॉईल करने से क्या होगा कि इसके अंदर की जो भी एयर प्रेजेंट होगी, इसके अंदर हमें पता है जहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है वहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जो भी एयर प्रेजेंट होगी उस एयर को कौन रिप्लेस कर देगा, जब भी ये वाटर गर्म होगा या इसको हम हॉट वाटर जो होगा, इसकी जो स्टीम बनेगी या इसकी जो वेपर्स बनेगी वो इस एयर को रिप्लेस कर देगी। यानी अब इस टिन के कैन को हम कर देते हैं टाइट पैक, और जो इसके अंदर एयर थी उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गई है, स्टीम हो गई है, यानी वाटर वेपर्स आ गए हैं। अब हम इस कैन के ऊपर हीट लगाना बंद करेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे कोल्ड वाटर। क्या डालेंगे, कोल्ड वाटर। और आपको पता है कोल्ड वाटर जब स्टीम के ऊपर डालते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, प्रोसेस होती है कंडेंसेशन की। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, ये जो स्टीम होगी जिसने एयर को रिप्लेस किया है, ये स्टीम कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस वाटर में चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, यहां से यहां वाटर में मिक्स हो जाएगी, और जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो हो जाएगा ज्यादा और इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीम का प्रेशर के कारण ये अपनी फॉर्म में था और वो स्टीम वापस से कंडेंसेशन के प्रोसेस से हो गई है वापस से लिक्विड में चेंज, और इसके अंदर प्रेजेंट एयर तो प्रेजेंट थी नहीं क्योंकि उसने स्टीम ने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो अब इस जो टिन का शेप होगा वो डीफॉर्म होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रेट है वो ज्यादा हो गया है और अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण अंदर का प्रेशर कम हो गया है। तो कोई भी कंटेनर अगर अपनी शेप में रहता है तो वो क्यों शेप में रहता है, कोई भी कंटेनर, खाली कंटेनर अगर वो अपनी शेप में है तो वो शेप में इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो उसके वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है
और उसके बाहर जो एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो उसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हैं, यानी नेट फोर्स दोनों, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन एक्टिविटी के केस में हमने क्या किया था, इस एयर को स्टीम से रिप्लेस कर दिया था, और ये एयर जब कंडेंसेशन के थ्रू ठंडी होकर जब वाटर में कन्वर्ट हुई तो यहाँ पे एयर प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। इसी के कारण वो टिन का कंटेनर था वो क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मूविंग एयर इज एक्सर्ट फोर्स ऑन प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज स्ट्राइक। तो मूविंग एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक करती है। यानी आपने देखा होगा जब भी लीव्स वगैरह, जब भी मूविंग एयर चलती है तो लीव्स उड़ती हैं, बैनर्स जो होते हैं वो उड़ते हैं। आपने कभी अगर फील किया हो, अगर हम किसी बैनर को मूवी साइड में अगर ऐसे लेके खड़े हो जाए तो फील करेगा, एयर के प्रेशर से वो पीछे की तरफ जाएगा, आपने ऐसा देखा होगा। मूविंग एयर फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी हम किसी एयर की डायरेक्शन में जब आप साइकिल राइड करोगे तो आपको साइकिल चलाना बहुत ही इजी और कंफर्टेबल लगेगा, आपको एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ेंगे एयर की डायरेक्शन में अगर आप साइकिल चलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप एयर की डायरेक्शन के अपोजिट अगर बाइसाइकिल चलाते हैं तो आपको एयर के प्रेशर या एयर के फोर्स का सामना करना पड़ेगा। एयर के फोर्स का सामना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एयर का फोर्स जो होता है वो आपकी साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा। अगर एयर का फोर्स या मूविंग एयर की डायरेक्शन ये है और आपके जाने की डायरेक्शन ये है, तो ये वाला जो फोर्स है आपको और ज्यादा एनर्जी या और ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए मजबूर कर देगा। फोर्स एक्सर्ट बाय मूविंग एयर इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय इट। क्योंकि मूविंग एयर का जो फोर्स होता है किसके कारण होता है, हमने बात की थी मूविंग एयर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो और डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इस तरह से, इस डायरेक्शन तरह से मूव करते रहते हैं। इसके आसपास जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो उससे कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा, इसी के कारण इसके अंदर एनर्जी आती है या ये जो है फोर्स डेवलप कर पाते हैं। और इसी फोर्स के कारण मूविंग एयर्स में जो फोर्स होता है, फोर्स के कारण आप इजीली काइट जो है एयर की डायरेक्शन में इजीली उड़ा सकते हैं। अगर आप एयर की डायरेक्शन से अपोजिट काइट को उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट, होल्स आर यूजुअली मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होल्डिंग्स। तो आपको पता है कि हैंगिंग बैनर्स और होल्डिंग, जो एडवर्टाइजमेंट के बड़े बड़े बैनर्स आपने सर्कल्स पे लगे हुए देखे होंगे, किसी भी सर्कल्स पे, किसी भी ब्रिज के जब हम नीचे उतरते हैं या ब्रिज पे आपने बहुत बड़े बड़े बैनर्स, किसी स्कूल का ऐड हो गया, किसी होटल्स के ऐड हो गए या किसी प्रॉपर्टीज के ऐड हो गए, तो बहुत सारे ऐसे इस टाइप के बड़े बड़े बैनर्स आपने, या फिर किसी चुनाव के टाइम में किसी नेता वगैरह की फोटो वगैरह के ऐड हो गए, तो वो ऐड के जो बैनर होते हैं इस टाइप के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इनके अंदर क्या किया जाता है, होल्स बनाए जाते हैं, इनके अंदर इस टाइप के होल्स बनाए जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि विंड जो होती है, हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या विंड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही तेज प्रेशर होता है, बहुत ही फोर्स होता है विंड के अंदर। जब विंड चलती है और इसके ऊपर इस तरह से जब प्रेशर लगेगा तो ये बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगा या बहुत ही जल्दी गिर जाएगा, टूट जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बैनर्स और होल्डिंग में क्या डिफरेंस है। बैनर्स वो होते हैं जो सिर्फ किसके बने होते हैं, क्लॉथ या किसी प्लास्टिक शीट के बने होते हैं, यानी सिर्फ शीट या क्लॉथ के बने हुए बैनर्स होते हैं। और होल्डिंग्स वो होती है जो कार्डबोर्ड से बनी हुई होती है, यानी थोड़ी हार्ड होती है। तो इनके अंदर होल्स बनाए जाते हैं ताकि जो भी एयर इसके ऊपर आएगी उसका प्रेशर को कम किया जा सके। उसको प्रेशर को कम करने के लिए इसके बीच बीच में होल बनाए जाते हैं ताकि एयर इसके अंदर से, होल्स के अंदर से पास हो जाए और इस जो बैनर के ऊपर जो प्रेशर है कम आए एयर का, और वो जो एयर प्रेशर दे रही होगी इसे, वो इस होल में से पास हो जाएगी। इसी कारण होल्डिंग्स और बैनर्स में क्या बनाए जाते हैं, होल्स बनाए जाते हैं, so that high speed wind may pass through them easily without damaging them, bringing them down with huge force of pressure. So student, next topic है expansion of air. Expansion of air means
इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एयर का एक्सपेंशन क्या होता है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाना, यानी कोई एयर इस बैलून में क्या है, फिल है, और अगर इस एयर का एक्सपेंशन होगा, यानी इस एयर को अगर एक्सपेंड किया जाए, इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जाए, तो ये इस बैलून के अंदर से इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स ये जो बैलून है फूट जाएगा या ये बस्ट हो जाएगा। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी एयर का वॉल्यूम कम हो जाना। एक्सपेंशन में क्या होगा, ये जो एयर के पार्टिकल है, अब एयर के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल है वो तो सेम ही अमाउंट में प्रेजेंट है ना इस बैलून के अंदर, लेकिन ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपैंड होते टाइम इसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इसकी वॉल को ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अपने आप को एक्सपेंड करने की या फैलाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी के कारण ये जो है धीरे धीरे बड़ा होकर ज्यादा, अगर ये बैलून जो होगा धीरे धीरे बस्ट हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर, एयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो बैलून के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंशन में दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण बैलून का साइज छोटा हो जाएगा, और जब एक्सपैंड होगी एयर तो क्या होगा, बैलून का साइज बड़ा हो जाएगा, और कभी कभी बड़ा होकर ये फट भी सकता है। तो एयर का एक्सपेंशन कब होता है, एयर का एक्सपेंशन होता है जब हम उसे गर्म करते हैं। अगर हम किसी एयर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, ओल्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमने ये बताया था। जब ये सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, इनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, क्योंकि इनको हीटिंग के कारण और एनर्जी मिल जाती है। जब इनकी हीटिंग हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, तो इनको और एनर्जी मिलती है, ये और तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं, कॉलिजन और ज्यादा घट जाता है, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं आपस में बहुत ज्यादा कोलाइड करने लगते हैं, कॉलिजन करने लगते हैं, और इसी कॉलिजन के कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टकरा कर इस पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, यानी एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेंशन, इसी एक्सपेंशन के कारण जब हम किसी बैलून को या तो सनलाइट में रख दें, यानी उसको गर्म जगह पे रख दें, या किसी भी तरह से इसकी एयर को अगर गर्म किया जाए, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होके बस्ट हो जाएगा या फूट जाएगा। तो जब हम इसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम इसकी कूलिंग करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, उसको कूल करते हैं। तो कूलिंग करते हैं तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो सब डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल, एयर पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगी स्लो। जब हम हीट करते हैं तो ये मूवमेंट बढ़ जाती है, कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, और जब हम इसको कूल करते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो जाती है स्लो। इसी के कारण ये जो स्पेस है, ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में पास पास आ जाते हैं, इनके कॉलिजन्स भी कम हो जाते हैं, कॉलिजन्स में जो फोर्स होता है वो भी कम लगता है, इसी के कारण इस बैलून का साइज छोटा हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? When air is heated, its volume increase and its occupy larger space. जब भी एयर को गर्म किया जाता है या वो गर्म हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी उसके पार्टिकल या उसके मॉलिक्यूल जो उसके अंदर प्रेजेंट है उनका कॉलिजन बढ़ जाता है, और वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं कॉलिजन के कारण, टकरा कर। सो इनको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो साइकिल का ट्यूब होता है, साइकिल के अंदर क्या होता है, इस टाइप का एक ट्यूब होता है, इसके अंदर क्या भरी जाती है, एयर भरी जाती है। तो इन समर के अंदर ये ट्यूब के अंदर जब एयर गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, अंदर के मॉलिक्यूल या पार्टिकल आपस में कोलाइड करने लगते हैं, कॉलिजन करने लगते हैं, और ये अपनी इस वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा स्पेस की जरूरत है और इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी के कारण समर में कई बार क्या होता है, हमारे साइकिल का ट्यूब जो होता है इन्फ्लेट हो जाता है, यानी फट जाता है। I hope you all understand this topic very well. So student, next है hot air is lighter than cold air.
जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर से क्या होती है, लाइट वेट होती है। हॉट एयर जो होती है लाइट वेट होती है कोल्ड एयर से। व्हेन एयर गेट हीटेड एट अ प्लेस इट बिकम लाइटर एंड राइज अप इन द स्काई। तो आपने अक्सर देखा होगा जो हॉट एयर बैलून आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। वो ऊपर एयर की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि जो उसके नीचे लैंप लगे होते हैं या उसके नीचे जो बर्नर लगा होता है वो लगातार उसके अंदर हॉट एयर बैलून के अंदर की जो एयर होती है उसको गर्म कर रहा होता है। तो जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है वो हॉट एयर बैलून क्या होता है, अप साइड में जाने लगता है स्काई की तरफ। वैसे ही होता है, आप देखते हैं जो स्मोक आता है जब हम कोई बर्न करते हैं चीज, या जब वुड को या किसी भी चीज को बर्न किया जाता है तो उसका जो स्मोक होता है, जो व्हाइट कलर का ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उसमें होते हैं, वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। वो ऊपर की तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि वो हॉट होता है और हॉट एयर हमेशा लाइट होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने एयर बैग्स लिए हैं जो दोनों सेम वेट के थे, लेकिन जब इस एयर बैग की एयर को हमने गर्म किया तो क्या हुआ, इस एयर की एयर बैग गर्म होकर ऊपर की तरफ इसको लेके गई, क्योंकि ये एयर्स जो है जब गर्म हो जाती है तो क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है। और इस एयर बैग की एयर को हमने गर्म नहीं किया तो ये क्या हो गई, ये यहीं रह गया और ये लाइटर होकर ऊपर की तरफ हो गया। इससे हमें पता चलता है कि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा राइज अप इन द स्काई, यानी वो स्काई की तरफ राइज करती है। तो इसी फिनोमिना के ऊपर जब हम हाउस बाई करते हैं, कोई भी न्यू हाउस बाई करते हैं, तो उसमें हम सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखते हैं, उसके अंदर हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं वेंटिलेशन का। किसका ध्यान रखते हैं, वेंटिलेशन का। तो वेंटिलेशन क्या होता है, घर के अंदर की जो हॉट एयर होगी, जो भी घर के अंदर, हम कहते हैं ना घर के अंदर बहुत गर्मी ह्यूमिडिटी बन रही है, जिस घर के अंदर अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता तो उसकी हॉट एयर क्या होती है, बाहर नहीं निकल पाती है। और हॉट एयर को बाहर निकालने का सबसे अच्छा जरिया क्या होता है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे घर की टॉप रूफ जो होती है, रूफ के पास में एक इस तरह की छोटी सी विंडो बनाई जाती है। इस विंडो से क्या होता है, जब हॉट एयर, आपको पता है क्या होती है, ऊपर की तरफ राइज होती है, तो हमारी सीलिंग के आसपास की जो एयर होती है यानी वो हॉट होगी। वो एयर इस जो रूफ के पास, सीलिंग के पास जो विंडो बनी है, यानी जिसे हम वेंटिलेटर्स कहते हैं, इन वेंटिलेटर्स के थ्रू कहाँ निकल जाएगी, बाहर की साइड निकल जाएगी। और नीचे की तरफ जो खिड़कियां प्रेजेंट होती है यानी जो विंडोज प्रेजेंट होती है, इन विंडोज से कूल एयर घर के अंदर एंटर होगी और हॉट एयर वेंटिलेटर से बाहर चली जाएगी। इससे जो हमारे घर का वेंटिलेशन है होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो रूफ के पास बनाए जाते हैं, क्योंकि हॉट एयर हमेशा राइज अप इन द स्काई, क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो नेक्स्ट पार्ट, हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज hit the bell icon for get latest video updates. Thank you so much. God bless you all.